नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। हम विचार विमर्श छोटा सा कर लेते हैं कि पहाड़ों पर जो बर्फ़ है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो बर्फ़ जमती है, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। वैसे तो ग्लेशियर बहुत जगह होते हैं, परंतु पहाड़ों की बात हमेशा सामने आती है, क्योंकि पहाड़ों के बीच आदमी रहता है, समुद्र के बीच रहता नहीं। इसलिए समुद्र के ग्लेशियर उतनी खबरों में नहीं रहते हैं, पहाड़ों के रहते हैं। तो ये ग्लेशियर भी एक तरह से पहाड़ों पर जब रहते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में वे पहाड़ों पर ही रहेंगे। पहाड़ों से उनका नाता ज़रूर है, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ की अगर उनके धैर्य का बांध टूट गया या परिस्थितियाँ बिगड़ी तो ये अपने रूप और अपनी प्रकृति व्यवहार को बदल भी सकते हैं, और कभी कभी ये विनाश का कारण भी बन सकते हैं। जब 2011 में जापान में सुनामी आई थी, उस वक्त भी मैंने कई जगह इंटरव्यू में ये कहा था और लिखा था कि इस तरह की घटनाएं तब होती है जबकि आदमी अपने विकास के कार्य तो करता है और प्रकृति से तालमेल उतना नहीं बिठा पाता, या उतनी सजीवता से वो प्रकृति की रचना उसे समझ में नहीं आती, प्रकृति के नियम उसे समझ में नहीं आ पाते कभी कभी। तो ऐसा हो जाता है। तो ये ग्लेशियर झील इस बार त्रासदी की बड़ी वजह है। तो हम ज़रा चर्चा करें कि ये ग्लेशियर झील होती क्या है। ये ग्लेशियर झील पहाड़ों पर होती है, काफ़ी उन पहाड़ों पर जिन पर काफ़ी बर्फ़ होती है। तो भारत में हिमालय का पूरा रेंज ये बड़ा ही ठंडा है, और ये ग्लेशियर झीलों के लिए भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे रेंजेस में काफ़ी ग्लेशियर झीलें बनती हैं। तो ये ग्लेशियर झीलें क्या हैं? पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ रहती है, हम जानते हैं, और ये बर्फ़ छोटी मोटी मात्रा में नहीं होती है, बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो ये जब बड़े बड़े आइस कैप जब किसी भी वजह से गर्मी हो, चाहे वो प्राकृतिक गर्मी हो या फिर कृत्रिम गर्मी हो, ये विकास कार्यों की वजह से उठी हुई गर्मी हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग की गर्मी हो, ये गर्मी जो है ये इन बर्फ़ पर भी असर डालती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बर्फ़ गर्मी से पिघल करके पानी बनता है। तो पहाड़ों पर जो जमी है बर्फ़, दे आर नो एक्सेप्शन, वे भी पिघलेंगे, वो भी पिघलेगी। तो जब उन्हें ऐसी गर्मी मिलती है कि उसको वो संभाल नहीं पाते और कुछ हिस्सा उनका पिघलने को जब मजबूर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बर्फ़ का पानी पिघल जाता है। और फिर उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? उसका डायरेक्शन फिर नीचे होगा। वो नीचे बह करके आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन तो नीचे, ग्रेविटी तो नीचे है ना, तो ग्रेविटी की दिशा तो नीचे है ना, तो वो पिघल करके नीचे आएगा। नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा? हो सकता है कि पूरा ही नीचे आए, लेकिन ज़्यादा संभावना बनती है, चूँकि हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अगर चोटियों से बर्फ़ अगर पिघल करके पानी के रूप में नीचे आने लगती है, तो वैसी स्थिति में थोड़ी देर तक वो पानी जमा होता है। कहीं जहाँ उसे उठाव मिल जाता है वहाँ जमा हो जाता है। तो वहाँ जमा होगा तो बर्फ़ की किनारियाँ मिल जाती हैं। बर्फ़ की किनारियाँ मिल जाती हैं तो बड़े बड़े तालाब और पोखर के रूप में हिमालय पहाड़ के ऊपर भी वो जमा हो जाता है। इनको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक। ये ग्लेशियर लेक जब पहाड़ों पर जमा होगी तो फिर क्या होगा? वो जब वहाँ पर झील के रूप में रहेगी, और जब ज़्यादा पानी जमा होगा तो काफ़ी प्रेशर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रेशर से उस झील के किनारे टूट जाते हैं, क्रैक कर सकते हैं। वैसी स्थिति में काफ़ी बड़ी मात्रा में पानी नीचे गिर करके विनाश कर सकता है। तो ये हुई ग्लेशियर झील या ग्लेशियर लेक्स, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने को ढालना चाहते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, लेकिन इसके बारे में चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, आप अपने विचार देते रहेंगे।